हेलो दोस्तों। तो आज जो है अभी तक आया नहीं है इनसाइट का, ना ही विज़न का आया है। तो इसलिए मैंने दृष्टि का एक जो था आर्टिकल था, उसी को मतलब आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 47वां G7 जो सम्मेलन हुआ है, शिखर सम्मेलन। तो जीएस पेपर 2 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वैश्विक समूह। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन G7 कोवैक्स कार्यक्रम और WHO। मेंस के लिए 47वां G7 शिखर सम्मेलन और भारत और विश्व पर इसकी प्रतिक्रिया। अब देखिए, सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है। तो अभी वर्चुअल जो मतलब और उनकी जो मीटिंग हुई है G7 उसमें शिखर सम्मेलन में, उसमें भारत क्या था, वर्चुअल था। बाकी सभी जो है फिजिकली मौजूद थे, क्योंकि भारत में क्या है, कोरोना की वजह से जो मोदी जी हैं वो जा नहीं पाए थे। ठीक है, इसी के रेस्पेक्ट में देखते हैं क्या क्या हुआ इस शिखर सम्मेलन 2021 में। तो जो पिछला G7 था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जो GMCTR वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके अलावा देखिए 2019 में हुआ था ये, 2020 वाला रद्द कर दिया गया था। अब 2021 में हुआ, कहाँ पे हुआ है, तो ब्रिटेन में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होगा, तो जर्मनी में होगा। इसके अलावा देखिए जो इसके अंदर मेंबर कौन कौन थे, तो हमारे G7 मेंबर थे। ठीक है, प्लस जो यूरोपियन यूनियन, उसके अलावा 4 मेंबर क्या थे, अतिथि देश थे। तो कौन से, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जो साउथ अफ्रीका था। ठीक है, ये 4 क्या थे, अतिथि मेंबर थे G7 जो शिखर सम्मेलन था। उसके अलावा देखिए जो 2019 का था वो कहाँ हुआ था, फ्रांस में। पिछले साल जो रद्द हो गया था वो अमेरिका में होना था। ठीक है, इस बार ब्रिटेन में हुआ है, अगले साल जर्मनी में, वही सेम। तो उसके अलावा देखिए G7 के ऊपर देख लेते हैं। तो ये जो 1975 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अंतर सरकारी संगठन है। 1975 में ये G6 था। ठीक है, तो 1976 में ही इसमें कनाडा आके जुड़ गया था। ठीक है, उसके बाद रशिया आया था, पर फिर वो 2014 में जो है जो एग्जिट कर गया था। ठीक है, तो इसकी जो वार्षिक बैठक होती है वो किस मुद्दों पर चर्चा करती है, तो ऊर्जा नीति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और जो वैश्विक आर्थिक जो शासन होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो इसके मेंबर है वो कौन से परमानेंट जो मेंबर है, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। ठीक है, तो G7 और जो भारत है वो G20 देशों का हिस्सा है। और इसके अलावा जो निर्णय लिए जाते हैं वो क्या होता है, गैर बाध्यकारी होते हैं। ठीक है, किसी पर बाध्यकारी नहीं होते, ना ही इसको कोई मुख्य वो है मुख्यालय है, ना ही ये इसकी कोई औपचारिक संविधान है। ठीक है, प्रमुख बिंदु देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिए गए हैं, जो इस बार मतलब मीटिंग में निर्णय लिए गए हैं उसके ऊपर। तो इस बार का पर्पज़ क्या रहा, जो G7 जो सम्मेलन हुआ है, तो जो चाइना की जो ट्रिलियन डॉलर की जो वो है ना, BRI, बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी जो परियोजना है, इसको कंपटीशन देना। ठीक है, इसको मतलब इसका जो प्रभुत्व है उसको कम कर देना, क्योंकि इसके अंतर्गत ये क्या करता है, BRI के अंतर्गत जो छोटे देश होते हैं उन पर असहनीय ऋण भार के चलते उन्हें परेशान करके जो है कारण व्यापक आलोचना इसकी की गई है। ठीक है, मतलब जो कमज़ोर रूप से जो मतलब पैसा जिन पे कम होता है, जो थोड़े गरीब देश हैं, उनको ये क्या करता है, लोन देता है। ठीक है, उसके बाद अगर वो उसे चुका नहीं पाते तो उनकी जो ज़मीन होती है, जो वो जिस पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे होते हैं, उसको हड़प लेता है। ठीक है, जैसे आप श्रीलंका में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 2013 में जो G7 मेंबर इटली है वो इसके अंतर्गत सम्मिलित हो गया था। ठीक है, BRI के अंतर्गत जो ये परियोजना है अब G7 में जो होगी, जो अमेरिका द्वारा स्टार्ट की गई है, तो ये क्या करेगी, जो निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं एशिया और अफ्रीका के, उनके लिए जो सैकड़ों अरबों के बुनियादी जो ढांचे हैं, मतलब 40 ट्रिलियन का जो है यहाँ पे बिजनेस शुरू किया जाएगा, ये रोड वगैरह बनाने के लिए। तो इसको उत्प्रेरित करेगी और G7 के साथ एक मूल्य संचारित उच्च मानक और पारदर्शी साझेदारी की पेशकश करेगी। उसके बाद देखिए डेमोक्रेसी 11, अब ये क्या है, तो इसके अंतर्गत जो हमारे G7 देश थे और जो अतिथि देश थे, ठीक है, उन्होंने जो खुला समाज है उसको लेकर एक संयुक्त बयान दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी 11। ये क्या करेगा, जो जो विभिन्न तरह के मुद्दे हैं उन पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, जैसे कि पहला देखते हैं हम, तो यह बयान जो राजनीतिक रूप से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन है, जैसे इंडिया में हुआ कश्मीर में, उसको स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरे के रूप में एक जो है इसके रूप में भी संदर्भित करता है। ठीक है, जबकि यह बयान जो चीन और रशिया उन पर निर्देशित है। भारत का जो जम्मू कश्मीर में, उसमें इंटरनेट जो प्रतिबंध है उनकी अभी जांच चल रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो डेमोक्रेसी 11 है, तो उसको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, किस किस चीज़ का, बढ़ते सत्तावाद का, चुनावी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, आर्थिक ज़बरदस्ती, जैसे कि चाइना कर रहा है BRI के अंतर्गत, सूचनाओं में हेराफेरी, दुष्प्रचार, ऑनलाइन नुकसान, साइबर हमलों, राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन, मानवाधिकारों का उल्लंघन जो कि चाइना में हो रहा है, उइगर मुसलमानों के साथ, दुरुपयोग, आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद। ठीक है, अब देखिए कार्बेज बे घोषणा, अब ये क्या है, तो कार्बेज बे एक क्या है, जगह है जो यूके है, उसके अंदर एक रिजॉर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब ने जो मीटिंग करी है वहाँ पे करी है, उसके अंतर्गत जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है
उस पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है। उसे कार्बेज बे घोषणा कहा गया है, जिसका पर्पज़ क्या है, भविष्य की महामारियों को रोकना। जिसके अंतर्गत जो G7 देश है वो 1 बिलियन से अधिक जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है वो खुराक देने का वादा करता है, जिसमें से जो यूएसए है वो आधा देगा और 100 बिलियन जो है ब्रिटेन देगा इसके अंतर्गत। इसके अलावा देखिए जो 2022 है वहाँ पे कम से कम देखिए जो 2022 तक 70% आबादी को जो है टीका लगाने की जो है 11 अरब खुराक की आवश्यकता है। यह खुराक जो सीधे और अंतर्राष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम है, ठीक है, इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। उसके बाद देखिए जो जलवायु परिवर्तन है इसके बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत जो गरीब देश हैं उनको जो कार्बन एमिशन है या कार्बन उत्सर्जन है उसमें कटौती करने के लिए प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा 2030 तक जो जैव विविधता से नुकसान है उसको रोकने और उसमें सुधार की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है, ठीक है। जो मतलब वैश्विक जो टेम्परेचर उसको 2 डिग्री से कम रखना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। और 2050 तक जो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन है, जीरो कार्बन एमिशन है, उस तक पहुँचने का संकल्प लिया गया है। तो यहाँ पे जीरो कार्बन एमिशन मतलब क्या हो जाएगा, जीरो कार्बन जो उत्सर्जन है, जितना मतलब आप एमिट कर रहे हो उतना ही आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, ठीक है, पेड़ वगैरह लगा के। अब देखिए चाइना पर प्रतिक्रिया हुई है यहाँ पे, तो इस पर क्या है, भारत ने कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रखा, जो चाइना पर प्रतिक्रिया आई है, ठीक है। जिसमें क्या कहा गया, जो चाइना उसमें जो जीजियांग जो एरिया है वहाँ पे उइगर मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, हांगकांग में जो मानवाधिकार और मौलिकता स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, तथा जो साउथ चाइना सी है उसमें यथास्थिति को बदलने के एक तरफा जो चाइना के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। इन पर रोक लगाने के लिए जो है ये मेमोरेंडम दिया गया था, जिस पर अभी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके अलावा इसने चीन में एक पारदर्शी और समय पर जो WHO है उससे कोविड के जो मूल का अध्ययन है वो करने का आह्वान किया है, मतलब मूल रूप से कहाँ पे पैदा हुआ, जिस पर जो है भारत ने पहले भी मतलब ये करने के लिए कहा था। उसके अलावा देखिए भारत का अगर पक्ष देखें यहाँ पे, तो भारत क्या है, पहले से ही सहयोगी है, एक स्वाभाविक सहयोगी किस चीज़ में, सत्तावाद, आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, दुष्प्रचार और आर्थिक दबाव से उत्पन्न खतरों को साझा करने में मूल्यों की रक्षा करते हैं। मतलब इन सबको जो है भारत भी पहले से ही जो है अंकित कर चुका है कहीं ना कहीं। उसके अलावा भारत ने चिंता व्यक्त की जो समाज है विशेष रूप से दुष्प्रचार और साइबर जो हमले है उसकी चपेट में है। इसने कोविड-19 टीकों के लिए जो पेटेंट सुरक्षा, मतलब इसने क्या कहा कि जो आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, तो G7 देशों के पास, तो आप वो जो है प्राइवेट जो सेक्टर है उनको दे दीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम जो है टीकाकरण कर सके, ठीक है। पर अभी इस पर मतलब कुछ कहा नहीं गया, समर्थन मांगा है बस। उसके अलावा देखिए जो ग्रह का वातावरण है, जैव विविधता, महासागरों की सुरक्षा, इसके संबंध में काम करने वाले देशों द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है, ठीक है। और जलवायु परिवर्तन पर क्या कहा है, सामूहिक कार्रवाई का अध्ययन किया है। मतलब जलवायु के मुद्दों को सिर्फ भारत द्वारा ही उठाया गया, जो ये समिट हुई है, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जो पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो विकासशील देश हैं उनको जलवायु वित्त तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है, मतलब ये सब भारत के द्वारा कहा गया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त पोषण, इक्विटी, जलवायु न्याय और जलवायु शैली में परिवर्तन है, ठीक है। इसके लिए क्या कहा गया कि जो आधार है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और जनधन आधार मोबाइल है, ये ट्रिनिटी जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से भारत में सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण पर डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्रांतिकारी प्रभाव पर जो है प्रकाश डाला भारत के द्वारा, ठीक है। तो अभी देखते हैं जब तक आएगा। तो ये G7 टॉपिक मैंने दृष्टि के जो डेली करंट अफेयर आया था उससे कराया था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, अगर आप पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड हैव अ गुड डे।